करना चाहते हैं इस बॉक्स को तो 45 का एंगल मैंने कर दिया। तो देखें अब आपने इसको अनलिंक करने के लिए रिवर्स आपने 5 का एंगल कर दें, यहाँ से 90 का एंगल कर दें आप, ठीक है, यहाँ से 0 का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रावलपिंडी पाकिस्तान से मैं आपका टीचर अजीज़ुल्लाह ताज हाजिर हूँ। दोस्तों, स्टूडेंट्स और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं सबको हम बताते चलें कि काफ़ी दिनों के बाद हम इन पेज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेशतर हमारा जो मवाद है वो अपलोड हो चुका हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें रहती भी हैं। 19 लेक्चर्स हमारे अपलोड हो चुके हुए इन पेज पे, यूट्यूब के इस हमारे इस प्लेलिस्ट पे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 20। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टूल कमांड्स जिसको कहा जाता है। काफ़ी पिछली वीडियोस के उसमें नीचे कमेंट्स में भी काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर टूल बार नहीं पढ़ाया आपने और आगे भी कुछ चीज़ें रहती हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के गए हुए हैं तो उनकी रिपीटिशन के लिए भी वो कह रहे हैं कि सर वो अपलोड कर दें ताकि हम रिवाइज़ कर लें, रिवीजन हमारी हो जाए। और कुछ और स्टूडेंट्स ने भी कहा था, तो आज हम स्टूडेंट्स बल्कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। टूल कमांड्स हैं इन पेज में, जो ये साइड पे टूल्स हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टूल्स हैं स्टूडेंट्स। आज हम कोशिश करेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर में, इस वीडियो के लेक्चर रिकॉर्डिंग में 7 हम आज क्लियर कर लें, ठीक है। 7 लेक्चर्स इसमें हम कवर कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो नीचे वाले दूसरे टूल्स हैं वो हम कवर कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर थोड़ा सा ना उकताहट महसूस करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स। तो बिला ताखीर स्टार्ट करते हैं। इसके हमने शॉर्टकट कीज़ भी लिखी हुई हैं, साथ साथ स्टूडेंट्स नोट भी करते जाएं आप लोग। टूल कमांड्स हैं और सब के हमने नाम भी हमने साथ साथ बोलने हैं, कमांड भी उसकी है, माउस से भी आपको उसकी फंक्शनिंग आनी चाहिए। सबसे पहला टूल है जिसको पिक टूल, सिलेक्शन टूल भी कहा जाता है। इसकी कमांड है कंट्रोल 1। इसकी कमांड कंट्रोल 1 है, दूसरे वाले की कंट्रोल 2 है, तीसरे वाले की कंट्रोल 3 है, फिर इसी तरह कंट्रोल 4 है, कंट्रोल 5 है। जो पहले 5 टूल्स हैं उनकी इसी तरतीब के साथ आपने उसको याद करना है, ठीक है। कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5। कंट्रोल 1 में क्या क्या है कि कंट्रोल 1 में इसको कहा जाता है पिक टूल और सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो हमने इसको देखना है कि पिक टूल और सिलेक्शन टूल की क्या क्या फंक्शनिंग है, वो आज हम इसको देखते हैं। मैं न्यू फाइल एक बना रहा हूँ, कंट्रोल एंड इंटर कर रहा हूँ। मैं न्यू एक फाइल मैंने बना ली है सॉरी। तो इसमें आप लोग देखें कि आमतौर पर जब हम लोग लिख रहे थे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे अस्सलामुअलैकुम, ठीक है, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है, ये मैंने लिख लिया ऐसे। अब कोई बॉक्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, टेक्स्ट के साथ जितनी भी डीलिंग है वो तो ये कर्सर कर लेता है, ये जो कर्सर होता है वो ये डील कर लेता है सब कुछ। लेकिन अब अगर कोई ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं, जिस तरह आगे हम चलेंगे, ये सारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं ये। तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जिस तरह ये क्रॉस वाला एक बॉक्स है मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो डब्बे होते हैं, दायरे हैं, लाइंस हैं, इनको आपने ऑब्जेक्ट्स कहना है इन पेज में, और जो लिखाई वगैरह है इसको आपने टेक्स्ट कहना है, ठीक है, लिखाई, टेक्स्ट। तो ये जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, अब ये डब्बा मैंने एक बनाया है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। इस बॉक्स को अगर मूव करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं मूव करना है, तो उसके लिए ये जो पहला टूल है पिक टूल, ये वर्किंग करेगा इसके लिए, ठीक है, ये काम आएगा इसके। कीबोर्ड से अगर आप शॉर्टकट तरीके से उसको करना चाहें तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। कीबोर्ड से शॉर्टकट की उसकी क्या है, कंट्रोल 1। ये कंट्रोल 1 मैंने किया, देखें ये पिक टूल प्रेस हो गया और आप इसको
मूव वगैरह कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। और अगर कहीं टाइपिंग के दौरान आप लिख रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ भी लिख रहे हैं और इसी वक्त आप कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से आप करना चाहते हैं तो उसकी कमांड है Ctrl+1, और माउस से करना चाहते हैं तो वहाँ से ये। इनका मेन पर्पज़ यही है इस टूल का कि ऑब्जेक्ट को मूव वगैरह करना आगे पीछे, और उसके ऊपर जिस ऑब्जेक्ट को भी आप सेलेक्ट करेंगे ऊपर उसका कंप्लीट टूल बार, यहाँ पर ऊपर कंप्लीट उसकी रिबन आ रही है कि इसके साइज़, इसकी डिज़ाइनिंग, इसके कलर्स, ये सारा कुछ इसके आ रहा है। तो मैन अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि इस टूल का काम क्या है, ठीक है। अभी हम उसकी डिटेल में ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। वो जब हम नीचे ग्राफिक टूल्स पढ़ेंगे, पिक्चर बॉक्सेस टूल पढ़ेंगे, उसमें हम उसको देख लेंगे। अब इसमें देख लें कि ये जो पिक टूल हो गया, इसका काम हो गया कि वर्किंग वगैरह करना। बाज़ औक़ात वर्किंग करने के दौरान स्टूडेंट से कर्सर गायब हो जाता है और ये पिक टूल गलती से कहीं प्रेस हो जाता है, तो वो कहते हैं सर कर्सर कहाँ से आएगा। तो कर्सर इसके नीचे वाला जो दूसरा टूल है, ठीक है, जो हमारी दूसरा Ctrl+2 उसकी कमांड है। क्या कमांड है? Ctrl+2। इसको कहते हैं आई बीम टूल भी आप कहें या पेज मूवमेंट टूल भी कहें। हासिल करने के लिए ये टूल, टाइपिंग करने के लिए इसको कर्सर को लाया जाता है, ठीक है। अब कर्सर गायब हो गया, कर्सर कहाँ से लाएं जी, ठीक है। माउस से आप इसके ऊपर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर दें, तो देखें कर्सर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब हम लिख रहे होते हैं तो टेक्स्ट का जो टेक्स्ट की रिबन बार होती है ऊपर, वो और होती है, ठीक है। और पिक टूल से जब आप इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसका टूल बार ऊपर जो उसकी रिबन बार है वो उसकी चेंज होती है, वो बॉक्सेस के लिए और पिक्चर्स के लिए है, ठीक है। अब दूसरा जो टूल है ये कर्सर, इससे तो एक कर्सर आता है, और दूसरा आप लोग इसके साथ देख रहे होंगे हैंड बना हुआ है, जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर्स में उसको पेन टूल कहा जाता है, ठीक है। तो पेज मूव करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। कर्सर तो साथ छोटा सा बना हुआ है, वो तो हम कर्सर ले आए। अब पेज को मूव कैसे करें, ठीक है। पेज आपने कोई मूव कराना हो तो आपने, मैं इसमें देख लूं कि मेरे पास कोई ये एक पेपर बना हुआ है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये मेरे पास एक पेपर बना हुआ है। अब इस पेपर को मैं ऊपर नीचे मूव कराना चाहूँ तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग याद करें, आप लोगों ने कंट्रोल और माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है। आपने कंट्रोल और माउस का राइट क्लिक पेज को मूव करने के लिए। वैसे तो हमने पेज मूवमेंट की पीछे हमने एक पूरी सीरीज हमने पढ़ी, पूरा लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है और पूरा चैप्टर है उसमें पेज मूवमेंट, आल्ट पेज अप, आल्ट पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन और ये वो। लेकिन अगर आप बाय माउस तेजी से पेज को मूव करना चाहें, बाय माउस तेजी से पेज को मूव करना चाहें तो उसके लिए फिर क्या है स्टूडेंट्स के कीबोर्ड से आपने लेफ्ट साइड वाला जो कंट्रोल का बटन है वो, और माउस का राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक आप प्रेस करें तो इससे क्या होगा कि आप पेज को मूव कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से मूव करके ऊपर ले जाएं, छोड़ दें, फिर नीचे से ऊपर ले जाएं ऐसे, ठीक है। तो क्लिक एंड ड्रैग करें तो पेज को मूव कर सकते हैं। तो इस टूल के दो फंक्शन है, एक तो कर्सर आता है, दूसरा कंट्रोल और माउस राइट क्लिक से पेज को मूव भी हम कर सकते हैं। तीसरा टूल अभी हमारे पास आ जाता है Ctrl+3। इसको कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल चेंज करने के लिए, जाविया चेंज करने के लिए। ये टूल किसी ऑब्जेक्ट का एंगल तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बहुत अहम पॉइंट। अब ये बॉक्स है मेरे पास, ये एक पिक्चर बॉक्स है, एक डब्बा है, इसका मैंने एंगल चेंज करना है, जाविया इसका चेंज करना है, लेकिन ये वैसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले Ctrl+1 की कमांड से, ठीक है, पिक टूल की कमांड से आपने पहले इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं इसको कलर कर दूं कोई भी, ठीक है। आपने पहले इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, Ctrl+1 से। फिर Ctrl+3 है जो ये रोटेशन टूल है जो इसको, ठीक है, इसको रोटेशन टूल भी कह सकते हैं, रोटेट टूल भी कह सकते हैं। तो बाय माउस आप इसको किसी भी एंगल पे देखें रोटेट कर सकते हैं। आप ये देख लें, आप लोग किसी भी एंगल पे आप उसको रोटेट कर सकते हैं, कोई भी इसका सेंटर पॉइंट पकड़ के आप रोटेट करा सकते हैं। अगर यहाँ आप रखते हैं तो ये यहाँ से रोटेट होगा। तो आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइन को, किसी सर्कल को इन पेज में आप रोटेट कराना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और रोटेशन टूल से उसको रोटेट करें। और अगर आप ऊपर से रोटेट करना चाहते हैं तो ये ऊपर बार आई हुई है, 27 का एंगल, 45 का एंगल कर दें, यहाँ से 90 का एंगल कर दें आप, ठीक है, यहाँ से 0 का एंगल कर दें तो ये 0 का एंगल पे ये शिफ्ट हो जाएगा।
तो इसको कहते हैं रोटेट टूल। तो ये पहले 3 टूल्स हो गई, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, ठीक हो गया। अब आगे इसके बाद वाले ये 2 टूल्स आप लोग देख रहे होंगे, एक का नाम है लिंक टूल, एक का नाम है अनलिंक टूल। लेकिन इन 2 टूल्स को समझने से पहले हमें एक क्या करना पड़ेगा कि ये जो नीचे 2 आइन आइन वाले जो 2 टूल्स हैं, इसको टेक्स्ट बॉक्सेस कहा जाता है। टेक्स्ट बॉक्सेस, इनको पहले समझते हैं, ठीक है, इनको पहले समझ लेना, फिर ऊपर लिंक टूल और अनलिंक टूल दोनों को समझते हैं, ठीक है। कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, ये 3 टूल्स तो हमारे हो गए। अब कंट्रोल 4 और 5 पढ़ने से पहले हम जाते हैं कहां पर, हम जाते हैं यहां शिफ्ट, ये 2 टूल्स हम पढ़ लेते हैं, शिफ्ट F2 और शिफ्ट F3। ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन पेज के अंदर। इन पेज में ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, शिफ्ट F2 और शिफ्ट F3। इन दोनों में फ़र्क को हमने समझना है कि शिफ्ट F2 और शिफ्ट F3 में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो शिफ्ट F2 टेक्स्ट बॉक्स हासिल करने के लिए और शिफ्ट F3 ये भी टेक्स्ट बॉक्स हासिल करने के लिए है। दोनों में हम एक पहले फ़र्क समझते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये जो 2 आइन वाले टूल्स हैं, इनको हम पहले समझते हैं। तो ये ऊपर वाला जो आइन वाला टूल है, इसकी कमांड आप नोट कर लें, शिफ्ट F2। फंक्शन कीज है ना ऊपर F2 F3, तो शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला जो टूल आइन वाला वो प्रेस होगा, और शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो ये होगा, ठीक है। ऊपर वाली जो सीरीज है ना टूल्स की, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5, ऊपर वाले कंट्रोल 1 से लेकर कंट्रोल 5 तक हैं। फिर ये शिफ्ट F2 से स्टार्ट होते हैं सारे, शिफ्ट F2, शिफ्ट F3, शिफ्ट F4, शिफ्ट F5, शिफ्ट F6, शिफ्ट F7, शिफ्ट F8, शिफ्ट F9, शिफ्ट F10, और पॉलीगॉन टूल है, इसकी कोई कमांड नहीं है। तो शिफ्ट F2 और शिफ्ट F3 में फ़र्क पहले समझें कि दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन आज हम हाफ टूल्स को देख रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, इसीलिए मैं हाफ रिकॉर्ड करना चाह रहा था, और इस हाफ में भी थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप लोग इसको कंसिस्टेंटली इसको देखें ज़रा। अब ये वाला ऊपर वाला आइन वाला टूल है, आप लोग देख रहे होंगे, इसका जो बॉक्स है वो फिक्स है, और नीचे वाला आइन वाला टूल आप देख रहे होंगे उसके साथ डॉटेड डॉटेड बॉक्स बने हुए हैं कि वो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अब ऊपर वाला आइन वाला टूल मैंने लिया ना, आइन वाला, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर दिया, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें मैं कुछ भी लिख लूँ ऐसे ठीक है, और यहाँ पर मैं आप कुछ भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरा नाम अजीज़ है, ठीक है, मेरा नाम अजीज़ है, और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, और हमारा यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, और हम रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ क्लासेस लेते हैं, और स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की आला तालीम से नवाजते हैं। कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, मैं ज़रा इसको आगे यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह है कि हम यहाँ पर एक स्टूडेंट की इनफरादी, अब देखें स्टूडेंट, मैं लिख रहा था, जितना मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था ना, वो बॉक्स वहीं पर ही रहा है स्टिल, और टेक्स्ट मेरा जो है ना इसके अंदर बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, नीचे रेड लाइन आ गई है, ठीक है। ये फिक्स बॉक्स इसको कहा जाता है कि माउस से आपने जितना ड्रॉ किया ना तो ये उतना ही रहता है। हालांकि माउस से आप बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये लिखने के साथ साथ बढ़ता नहीं है, ठीक है, नीचे रेड लाइन आ जाती है। अब दूसरे वाला देख लें ज़रा अब दूसरे वाला जो आइन वाला टूल है नीचे वाला, वो मैंने लिया ऐसे, ठीक है, और मैं वो यहाँ पर ना ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रॉ करते वक्त ना उसकी लेंथ वाइज आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, विड्थ वाइज आपको नज़र आ रहा होगा कि विड्थ कितनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे जैसे यहाँ लिखते जाएंगे, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि लिखाई के साथ साथ ये बढ़ता रहेगा। देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये लिखाई के साथ साथ ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये साथ साथ एक्सटेंड होगा, ये जो दूसरे वाला आइन वाला टूल है, ठीक है।
तो इन दो टूल्स में ये फ़र्क है, ठीक है। मैं इसकी तफसील की तरफ दोबारा आता हूँ कि एक जो है टेक्स्ट बॉक्स वो फिक्स रहता है, दूसरा लिखने के साथ साथ बढ़ता रहता है। अब इसका सीन कुछ इस तरह है कि लिंक टूल और अनलिंक टूल को हमने समझना है, कंट्रोल 4 और कंट्रोल 5 को। तो कुछ इस तरह होता है कि अब ये बॉक्स है, इसमें लिखाई ज्यादा हो गई है, टेक्स्ट ज्यादा हो गया है, तो आप क्या करें कि इसके साथ आप क्या करें, इसके साथ एक और टेक्स्ट बॉक्स लें, वही वाला शिफ्ट F2 वाला। तो शिफ्ट F2 वाला मैं एक और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स को इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक कर लूँ, ताकि उसमें जो टेक्स्ट ज्यादा हो गया हुआ है, ठीक है, उसमें जो मिकदार ज्यादा होगी है टेक्स्ट की, वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, उस वहां से टेक्स्ट इस बॉक्स में शिफ्ट हो जाए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को लिंक करना पड़ेगा ताकि दोनों ज्वाइन हो जाए। तो उस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पे, तो किस टूल की मदद से हम करेंगे इसको, ये लिंक वाला टूल है कंट्रोल 4। कंट्रोल 4 है, जिस तरह आप लोगों ने लेसन में भी देखा होगा कि कंट्रोल 4 क्या कहता है कि दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस को लिंक करने के लिए पहले शिफ्ट F2 से दो बॉक्स बनाएंगे और फिर उनको आपस में लिंक करेंगे, ठीक है। तो ये हम करने जा रहे हैं, ये शिफ्ट F2 से दो बॉक्सेस हमने बनाए और इन दोनों को अभी हमने क्या करना है, लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए यही है कि ये लिंक वाला टूल है ऊपर वाला, ये लिया और आप दरमियान में कहीं पर भी क्लिक कर दें और यहाँ पर आके इस बॉक्स के साथ यहाँ इसके दरमियान में क्लिक कर दें, तो ये दोनों बॉक्सेस आपस में लिंक हो जाएंगे। अब कंट्रोल 2 की मदद से आप कर्सर बीच में ले आए, तो देखें वहां से कर्सर यहाँ आएगा, यहाँ से कर्सर यहाँ आएगा, ठीक है। अब मैं जूमिंग थोड़ी सी कम कर लूँ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल 1 की मदद से इस बॉक्स को कहीं पर भी ले जाऊं, ठीक है। कंट्रोल 2 की मदद से देखें कर्सर वहां से यहाँ नीचे आएगा, ये देखें आप लोग यहाँ पर लिखें लिखें लिखें, कर्सर यहाँ से वहां जा रहा है, यहाँ वहां से इधर आ रहा है। कंट्रोल 1 की मदद से दोबारा मैं इसके करीब लेकर जा रहा हूँ, ऐसे F7 कर रहा हूँ, F8 कर रहा हूँ, जूमिंग की कमांड्स भी साथ साथ। तो ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस अभी लिंक हो गए आपस में। अखबारात में, किसी दूसरी मैगजीन्स वगैरह में आपने देखा होगा कि थोड़ी सी खबर यहाँ लिखी होती है और बकाया हिस्सा इसका दूसरी जगह लिखा हुआ होता है, तो इन दोनों को आपस में लिंक कर लिया जाता है ताकि यहां से अगर टेक्स्ट कुछ ज्यादा हो गया तो वहां पर शिफ्ट हो जाए। अब इसी लिंक को दोबारा आप खत्म करना चाहते हैं, तो कंट्रोल 4 से तो लिंक हुआ था, कंट्रोल 5 जो है उससे लिंक खत्म हो जाता है। कंट्रोल 5 क्या कहता है, टेक्स्ट बॉक्सेस के दरमियान लिंक को खत्म करने के लिए, जिन बॉक्सेस के दरमियान लिंक लगा हुआ होगा तो उनके दरमियान में लिंक खत्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, कंट्रोल 5 में कर रहा हूँ, ये लिंक हुए में दो टेक्स्ट बॉक्सेस, कौन से दो टेक्स्ट बॉक्सेस, शिफ्ट F2 वाले, ऊपर वाले आइन वाले जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जो फिक्स वाले दो बॉक्सेस हैं वो आपने लगाने हैं, ठीक है। तो अब देखें, अब आपने इसको अनलिंक करने के लिए रिवर्स आपने जाना है। पहले आपने लिंक करने के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक किया था, अभी अनलिंक करने के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक करना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनलिंक हो जाएंगे। तो ये दो टूल्स हैं, लिंक करना, लिंक खत्म करना, और वो ऊपर वाला था रोटेट करना, ये कर्सर लाना, और वो क्या कहते हैं, पेज को मूव करना, और ये सिलेक्शन वाला टूल। अभी हम आ जाते हैं तफसीलन इसकी तरफ कि शिफ्ट F2 और शिफ्ट F3 से हम मजीद क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तरफ अभी हम आते हैं कि शिफ्ट F2 एंड शिफ्ट F3 की तफसीलात। तो ये वाला मैं जो बॉक्स ले रहा हूँ, कोई हेडिंग वगैरह आप लिखना चाहें ऊपर, यहाँ पर आप किसी भी जगह, मिसाल के तौर पर ये शिफ्ट F2 वाला मैंने बॉक्स लिया ऊपर, ठीक है। अखबार में आप लोग खबरें और सुर्खियाँ वगैरह बनाएंगे, आगे हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम अखबार बनाना सिखाएं आपको, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट F2 वाला है, ये मैंने बॉक्स लिया है ऐसे, ये देखें, ये मैंने बॉक्स लिया ऐसे, और यहाँ पर मैं कुछ लिख लूँ ऐसे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, आल्ट कंट्रोल C कर लें, कंट्रोल 1 कर लें, और इसको आप बॉक्स को यहाँ पर ले आएँ और इस बॉक्स को यहाँ से छोटा कर लें, ठीक है। तो आप लोग सूरत हाल देख रहे होंगे कि ये मैंने एक बना लिया। कंट्रोल 1 से आपने इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल 2 से अंदर कर्सर आ जाएगा, कंट्रोल A कर लें, कंट्रोल F10 से इसके आप करेक्टर स्पेसिंग बढ़ाएं, कंट्रोल F10 से, ठीक हो गया। और यहाँ पर कंट्रोल F9 से इसकी स्पेसिंग आप कम कर सकते हैं। तो अंदर जो टेक्स्ट है उसकी जितनी भी डिज़ाइनिंग है वो तो ऊपर रिबन बार से होगी, वो तो हम पीछे
लेक्चर 12 या 11-12 में हम पढ़ के आ गए हुए। ठीक है, अभी हमने करनी है बॉक्स की डिजाइनिंग। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हमने डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने इस टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल 1 की मदद से सेलेक्ट करना है पहले। कंट्रोल 1 पिक टूल की मदद से आपने टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया, तो ऊपर देखें इसकी कंप्लीट वो रिबन बाहर आ रही है। तो आपने देखा होगा वो हमने टेक्स्ट की रिबन बार सारी पढ़ ली थी, करेक्टर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये वो, बोल्ड, इटैलिक, कलर शलर, लाइन स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें, स्टाइल शीट, अलाइनमेंट, ये चीज़ें आ रही थी। अब इसमें इन पेज में 3 किस्म की रिबन्स आती हैं। एक पिक्चर रिबन होती है, एक ऑब्जेक्ट रिबन है और एक टेक्स्ट रिबन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि मैं पिक टूल से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें क्या क्या यहाँ पर आ रहा है। ये फर्स्ट वन, तो यहाँ पर ये देखें 4.753 और ये सारी जो है ना इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रही है। अब ये इसकी वो मूवमेंट है कि आपने इसकी मूवमेंट कितनी करनी है, कितनी करनी नहीं है। और ये यहाँ पर इसका असल जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो यहाँ पर आ रहा है। ये देखें ज़रा, ऑब्जेक्ट का साइज आपने देखना हो तो ये 2.4 है, तो मैं इसको 3 कर दूं। इसकी विड्थ कितनी हो गई है इस डब्बे की, 3 इंच, और हाइट इसकी मैं कर दूं यहाँ से 1 इंच कर दूं, तो ये 3/1 हो गया, या 3/2 कर लूँ, ऐसे 0.5 कर लूँ, तो ये इसकी हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट की साइजिंग हो गई, यहाँ पर 3 इंच है और 0.5 है। और ये हम बताते हैं आपको, बॉर्डर वगैरह लगाते हैं तो उसके साथ फिर इसकी तफसीलात बताते हैं। और ये पहले हम अप्लाई कर लें कि इसका बॉर्डर का आपने स्टाइल कौन सा रखना है और इसकी विड्थ आपने कितनी रखनी है। मैंने 3 इसकी विड्थ रख ली। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं इसके अंदर। जो भी डिज़ाइन आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये एक डिज़ाइन इसका चूज़ कर लिया है। ये कि यहाँ से बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से उस बॉर्डर की आप विड्थ वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, थिकनेस जिसको कहा जाता है, यहाँ से उसकी थिकनेस अप्लाई होती है। यहाँ से उसकी थिकनेस हो गई, ये उसका बॉर्डर का स्टाइल हो गया। और ये क्या है जी, ये उसके ऑब्जेक्ट के अंदर की जो फिलिंग है वो हो गई। ऑब्जेक्ट के अंदर की जो फिलिंग है वो हो गई। वापस आप ब्लैक करना चाहें या आप इसको नन कर दें तो ख़त्म हो जाएगा कलर। और ये ऊपर वाला जो कलर है ये उसके बॉर्डर का कलर है, कि बॉर्डर का कलर आप क्या रखना चाहते हैं, ब्लू रखना चाहते हैं, मैजेंटा रखना चाहते हैं। इसके अंदर अपने जो जो कलर्स हैं, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर वाला चैप्टर भी हमने पढ़ा है कि उसमें आपको न्यू कलर आप जनरेट करना चाहते हैं तो मेक कलर्स की वो अलग सी पूरी एक चैप्टर है, वो आप देख लीजिएगा हमारी सीरीज़ में। तो यहाँ पर ये सूरत हाल हो गई कि यहाँ से मैं इसको कलर दे दूँ, ये इनर कलर है और ये आउटर कलर है और ये इसका बॉर्डर है। ये हम अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि बॉर्डर को अंदर और बाहर करने के लिए और ये टेक्स्ट को इससे दूर और करीब करने के लिए। और ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया हमारा और ये उसका बॉर्डर हो गया, उस बॉर्डर का साइज़ हो गया। अब इसमें दूसरी अहम चीज़ ये है कि आप ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ऊपर वाला आइन वाला, ये अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ये देखें, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें कॉलम्स का इजाफा भी कर सकते हैं। ये देखें, पिक टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर कॉलम्स का इजाफा कर सकते हैं। जिस तरह अखबार में आप लोगों ने देखा होगा नीचे वो तफसीलात आ रही होती हैं खबरों की और वो भी कॉलम्स वाइज लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप देख लें कि यहाँ पर आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे तो आप आगे आल्ट कंट्रोल जे कर लूँ और यहाँ से ये देख लें कि आप इसके अंदर कॉलम्स का इजाफा कर सकते हैं कंट्रोल 1 की मदद से। ये कॉलम्स बढ़ाने के लिए है और ये कॉलम्स के दरमियान गटर है 0.167, वो हो गया। और आप इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं इस बॉक्स का तो 45 का एंगल मैंने कर दिया, तो एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, अगर आप कलर इसके अंदर नहीं फिल करना चाहते तो यहाँ पर ये है कि वो आप इसके अंदर स्केचेस भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर टेक्सचर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप टेक्सचर्स इसके अंदर। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की ऊपर कंप्लीट रिबन बार है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कंप्लीट रिबन बार है, तो आप ये सारी डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। ये टूल था हमारा शिफ्ट F2, ऊपर वाला जो आइन वाला टूल है वो, उसकी मदद से आप ये सारा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट है हमारा
शिफ्ट F3 वाला, ये टेक्स्ट बॉक्स आपको उसी तरह हमने बताया कि ये लिखने के साथ साथ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर जो है वो कॉलम्स नहीं बन सकते, कॉलम्स का इजाफा इसके अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। तो खबरों वगैरह के लिए जब हम खबरें बनाएंगे, न्यूज़पेपर जब हम बनाएंगे, तो उसमें ऊपर वाली जो पट्टियां होंगी, ऊपर वाली पट्टियां, ऊपर वाली सब सुर्खी, मेन सुर्खी, वो हम ये शिफ्ट F3 से हम बनाया करेंगे। और नीचे जो तफसील होती है, जहाँ खबर की तफसील होती है, वो हम बनाएंगे शिफ्ट F2 वाले से, क्योंकि उसके अंदर कॉलम्स का इजाफा करना होता है। तो ये दो बुनियादी फ़र्क है शिफ्ट F2 और शिफ्ट F3 में। उम्मीद है कि मैंने तफसीलन बताया दिया होगा और आप लोग तफसील से समझ गए होंगे। फिर भी कोई चीज़, कोई कमी कजी रह गई हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और ये लिंक करना और ये लिंक ख़त्म करना किसी भी दो टेक्स्ट बॉक्सेस को, और ये रोटेट करना, ये कर्सर लेकर आना और पेज को मूव करना और पिक टूल वगैरह करना, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो नीचे वाले टूल्स हैं वो हम मुलाहिज़ा फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोग इन पेज बेहतरीन अंदाज में सीख रहे होंगे। किसी भी रहनुमाई के लिए, कोई मशवरा वगैरह देने के लिए ज़रूर हमसे रब्ता कर लिया करें, हमें बता दिया करें, वो हमें खुशी होगी। अल्लाह हाफिज़।